2027 मैं समझता हूँ द मोस्ट डेंजरस और अलार्मिंग ईयर होगा। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि आपको कह रहे हैं कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें। आपके पास कोई भी ऐसी डेड प्रॉपर्टी है जो कि कहीं पे भी बिक नहीं रही, तो आप हमारे प्रोजेक्ट में वो एडजस्ट करवा लें। ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अवैस हीर। और आज का जो टॉपिक है वो है इस टाइम ऑल ओवर पाकिस्तान के अंदर जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं हाई राइज के अंदर, उसमें कमर्शियल भी हैं, अपार्टमेंट्स भी हैं। और इन कमर्शियल और अपार्टमेंट्स के अंदर बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस चीज़ को देखते हुए कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर चीज़ बन जाएगी। और हमारे हमेशा से इस चीज़ की अगर हम लोग क्वांटिटी को देखें तो लमसम कैश पेमेंट के बायर कम होते हैं और इंस्टॉलमेंट के ऊपर लोग जो प्रॉपर्टी बना रहे होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब इस मार्केट के अंदर माशाल्लाह बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं और 2027 मैं समझता हूँ द मोस्ट डेंजरस और अलार्मिंग ईयर होगा, क्योंकि इस ईयर के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी होनी है। अब आज की वीडियो बनाने का मकसद क्या है, हम लोग नवंबर 2024 में बैठे हुए हैं अभी और ये आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ये एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो बिना वर्किंग किए, बिना अपनी कंप्लीट वर्किंग किए प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। थोड़ा सा मैसेज देना चाहूँगा ये कि हम लोग अपने एंड से प्रॉपर वर्किंग कर रहे होते हैं कि कौन से डेवलपर्स के साथ काम करना है और कौन से डेवलपर्स के साथ काम नहीं करना। बहुत सारे नए नाम भी आते हैं मार्केट के अंदर, वो आते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, कुछ ऐसी अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान्स ऑफ़र करते हैं और उसमें ट्रैप करके आपको आपके पैसों की डाउन पेमेंट इकट्ठी कर लेते हैं। इवन के समटाइम ऐसे भी होता है कि वो डाउन पेमेंट इकट्ठी करके भाग जाते हैं। और इस मार्केट के अंदर ऐसा भी हुआ है। आप लोगों ने इस चीज़ को ख्याल रखना है कि आप लोग उस डेवलपर के साथ काम करें जिसकी कम से कम बैक एंड के ऊपर 2-4 प्रोजेक्ट्स डिलीवर हों, जिसकी मार्केट के अंदर जब आप वर्किंग करें तो बहुत सारे लोग उसको एक्नॉलेज कर रहे हों, ऑन कर रहे हों, उसकी कुछ ना कुछ गवाही दे रहे हों और उसका कुछ ना कुछ सबूत दे रहे हों कि इस प्रोजेक्ट को इन्होंने डिलीवर किया है और ये प्रोजेक्ट्स आने वाले टाइम के अंदर भी डिलीवर होंगे। वंस अगेन अब बात करते हैं कि प्रोजेक्ट अनसक्सेसफुल कैसे होता है। जब कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है, उसकी लैंड एक्विजिशन ना हुई हो, LDA अप्रूवल्स ना हुई हो, जो भी जिस जगह की भी अप्रूवल्स होंगी, अगर RDA के अंडर आ रहा है, LDA के अंदर आ रहा है, FDA के अंदर आ रहा है, कराची के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें ये डिलेज़ आ जाते हैं। डिले आने की वजह से एस्केलेशन जो कॉस्ट है, इन्फ्लेशन है, वो इम्पैक्ट कर रही होती है। इन्फ्लेशन जब इम्पैक्ट करती है तो आने वाले टाइम के अंदर फिजिबिलिटीज़ आउट होती हैं। फिजिबिलिटीज़ आउट होने की वजह से प्रोजेक्ट डिले में जाता है। डिले जाता है तो आपके ऊपर वो बर्डन पड़ता है, क्योंकि डेवलपर की जो एक फिजिबिलिटी है उससे प्रोजेक्ट आउट हो जाता है। इस चीज़ से बचने के लिए वो डेवलपर्स जो अपना पेमेंट प्लान उस टाइम लॉन्च कर रहे हैं जब उन्होंने प्लॉट की पेमेंट कर दी हुई है, और वो डेवलपर्स जो अपनी टाइमलाइंस के अकॉर्डिंग अपनी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं, वो डेवलपर्स जिन्होंने एक रीज़नेबल डाउन पेमेंट्स और रीज़नेबल प्राइस आपको ऑफर किया। ये नहीं कि मार्केट का रेट अगर 18,000 20,000 स्क्वायर फीट चल रहा है तो आज के दिन में कोई 10,000 के ऊपर अगर आपसे कोई चीज़ परचेज़ कर रहा है तो आपने उस चीज़ को अवॉइड करना है, इस चीज़ को समझते हुए कि इस प्राइस के ऊपर तो कॉस्ट ही मैनेज नहीं होती। हाई राइज के अंदर होता क्या है, एक अगर आप घर बनाते हैं तो उसमें ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का जस्ट कंस्ट्रक्शन होनी होती है और इनफ, इसके ऊपर कोई रेट्स की ना चेंजिंग नहीं आ रही होती। जबकि हाई राइज बिल्डिंग के अंदर आपकी जैसे जैसे बिल्डिंग अप होती है तो आपकी कॉस्ट भी अप जा रही होती है। डेफिनेटली लेबर है, ऊपर जो जितना काम होना है उसके लिए टाइम भी उतना कंज्यूम होना है। तो कुछ डेवलपर्स ने इस चीज़ को इस तरह से मैनेज किया हुआ है कि उन्होंने निचले और ऊपर वाले फ्लोर की प्राइस तो सेम रख ली, लेकिन उनकी कॉस्ट जो है उन्होंने मैनेज कर ली हुई है कि हम लोगों ने पर जो हमारा यूनिट कॉस्ट है उसको इस तरह से डिवाइड किया है। वो अच्छी बात है, क्योंकि अगर कॉस्ट फ्लोर टू फ्लोर जाने लगेगी ऊपर तो बहुत हाई प्राइस चली जाएगी ऊपर जाके। अब बात करते हैं कि आप अगर इस टाइम अपनी वर्किंग कंप्लीट करते हैं, तो मैं थोड़ी सी आपको वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों ने प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड देखना है, डेवलपर की लैंड की एक्विजिशन देखनी है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन देखनी है और उसका जो टाइम लाइन है जिसके अंदर वो प्लान कर रहा है, क्या वो प्रोजेक्ट उसके दौरान बन सकता है कि नहीं। अच्छा, वो डेवलपर्स जो माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम करते रहेंगे, जिन्होंने इस चीज़ को अपनी वर्किंग के अंदर और अपनी बायलॉज या अपनी प्रिंसिपल्स और अपनी पॉलिसीज़ के अंदर फिक्स किया हुआ है कि हम लोगों ने डेवलपमेंट और डिलीवरी के ऊपर नो कॉम्प्रोमाइज़ पॉलिसी के ऊपर ही चलना है, हम लोगों ने जो टाइम लाइन दी है उसके मुताबिक ही प्लान करना है। तो 2027 क्या वो 2050 2100 तक भी उनका नाम चलता रहेगा, क्योंकि जो लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, प्रीवियस हम ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें तो हमेशा से जो लोग अच्छा डिलीवर कर रहे होते हैं उनको हमेशा से प्रायोरिटी मिलती है। उनकी चीज़ अगर महंगी भी होती है तो वो उसकी सेल हमेशा से बेहतर रहती है। और अब एक और चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि आपको कह रहे हैं कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें। आपके पास कोई भी ऐसी डेड प्रॉपर्टी है जो कि कहीं पे भी बिक नहीं रही, तो आप हमारे प्रोजेक्ट में वो एडजस्ट करवा लें। ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। आपकी एक चीज़ अगर मार्केट में बिक नहीं रही तो डेवलपर ने अपनी ज़िम्मे कैसे लेनी है, वो सिर्फ इसलिए लेनी क्योंकि उसकी स्टॉक तो सेल हो नहीं रही।
अगर वो आपसे कहता है कि जी इस फलां सोसाइटी की आपके पास फ़ाइल है और जो कि इस टाइम मार्केट का रेट जो है 100 रुपये वाली फ़ाइल अगर 50 रुपये में बिकती है, वो कहता है हम आपका 100 रुपये में एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन आप हमारे से इस जगह पे एक ये वाली यूनिट बुक करवा लें जिसकी वैल्यू 500 रुपये है। इनडायरेक्टली वो 100 रुपया आपसे 0 रुपये में एडजस्ट कर रहा है, वो 500 वाली चीज़ का 400 रुपये जो उसको चाहिए था वो आपसे ले रहा है, और आपके इनडायरेक्टली आप जो चीज़ ले रहे हैं उसकी उस दिन की वैल्यू 400 रुपये ही है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपसे अगर कोई चीज़ एडजस्टमेंट, मर्जिंग या इस तरह का कोई वर्ड यूज़ करके किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इंजेक्ट कराई जा रही है, तो उस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट और उस प्रोजेक्ट का डेवलपर जो है हल्का है, हम इसे हल्का का वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं कि उसकी चीज़ सेल नहीं हो रही, और वो आपको अगेन इस तरह के कोई लालच दे रहा है कि आपकी जो चीज़ है आप समझेंगे कि आपकी तो 100 रुपये वाली चीज़ मार्केट में तो 50 रुपये की बिकती थी, लेकिन ये डेवलपर नया पागल आया, इसने तो पूरी 100 रुपये में एडजस्ट कर ली। इनडायरेक्टली वो पागल नहीं है, आपको पागल बनाया जा रहा है, और इस चीज़ से बचें। आपकी खुदा ना खास्ता जो भी प्रॉपर्टी है और इस तरह की है जिसमें आप स्टक हैं, बेशक वो 50 रुपये की बेच के आप 50 रुपये अपने हाथ में करें, लेकिन इस तरह के लोगों को अपनी 100 रुपीज़ वाली चीज़ ना बेचें, क्योंकि उसने आपको वो 50 रुपये अपने सीधे कर लेने हैं बाद में, लेकिन आपकी जो चीज़ है वो 400 रुपये वाली ही बनेगी, आपकी कोई 500 रुपये की प्रॉपर्टी उस टाइम नहीं बन रही। तो मैसेज यही है कि अपनी जो वर्किंग है पूरी करें। 2027 के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी है इस टाइम ऑल ओवर द पाकिस्तान, और इन प्रोजेक्ट्स के अंदर जिन लोगों ने अच्छा प्लान किया हुआ है, जो अपनी फिजिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग प्लान कर रहे हैं, जिन्होंने पेमेंट प्लान अच्छे दिए हैं, जिन्होंने इंस्टॉलमेंट प्लान अच्छे दिए हैं, और वो लोग जिन्होंने एंड यूज़र के ऊपर काम किए, ना कि इन्वेस्टमेंट करवाई है लोगों को। बहुत सारे ऐसे भी प्रोजेक्ट हमने देखे हैं जिनके अंदर ऑन द स्पॉट कहा जाता है कि आप पूरा फ्लोर उठा लें और ये बिक जाएगा। वो ना तो प्रोजेक्ट बनता है और ना बाद में उसका बायर लगता है। तो इनडायरेक्टली प्रोजेक्ट ने जो बनना है वो इंस्टॉलमेंट से बनना है। हमेशा से वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हैं जिनके अंदर इंस्टॉलमेंट की रेशो बहुत अच्छी रही है, और हम लोग भी उन्हीं प्रोजेक्ट्स को रेफ़र करते हैं और अपने क्लाइंट्स को भी इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया तो आपने टिल मैच्योरिटी तक इसको कंटिन्यू करना है। इन बिटवीन ये इंस्टॉलमेंट वाले प्रोजेक्ट के अंदर एग्जिट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो हमेशा से आप इस चीज़ को माइंड में रखते हुए चला करें कि आपने जो एक चीज़ इन्वेस्टमेंट की है उसको एटलीस्ट कंप्लीशन तक लेके चलना है। अपने और अपने सरमाया की हिफाजत करें और देख कर इन्वेस्टमेंट किया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।